हेलो मुंसियो, है योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर जो 4 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसको हम करेंगे रिवाइंड सीरीज के अंदर। आपको पता ही है रिवाइंड सीरीज में आपको सारे चैप्टर के एपिटॉमी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे ऑल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। पहले हम शॉर्ट समरी करेंगे और उसके बाद करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत आई हैं। तो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? आप क्या सोचते हैं? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना वही तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट। सेफ गार्ड करना उसके राइट्स और उसके जो इंटरेस्ट हैं कंज्यूमर के अगेंस्ट जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं या उनको कोई डिफेक्टेड गुड्स दे दिया जाता है या कोई पुअर सर्विसेज के अगेंस्ट उनको सेफ गार्ड देना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इसके कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है, इसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? आओ पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, पहला है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या कोई प्राइस ज़्यादा करना, ठीक है, डिफेक्टेड गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स या पुअर सर्विसेज से हमें बचाता है। ये कंज्यूमर की तरफ से एक इसका इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा कंज्यूमर अवेयर रहता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक इंपॉर्टेंस ये है कि कंज्यूमर को अवेयर भी करना होता है इसमें। ठीक है, कंज्यूमर को पता होनी चाहिए उसके राइट्स क्या क्या हैं और राइट्स हम इसके आगे पढ़ेंगे अभी अगली स्लाइड में। ठीक है, और दूसरा है लीगल प्रोटेक्शन। अगर कंज्यूमर के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर उसने कोर्ट केस किया है तो उसको रिड्रेसल देना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है? अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलेगा, कंज्यूमर के साथ अच्छे से बिहेव करके चलेगा तो उसका लॉन्ग टर्म की ग्रोथ होनी अच्छी है क्योंकि उसका ट्रस्ट बना रहता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके साथ कोई अच्छा दुकानदार अच्छे से बिहेव करता है, आपको अच्छे गुड देता है, रीजनेबल कॉस्ट पे देता है, तो आपके साथ उसका एक ट्रस्ट बन जाता है। तो उसकी वजह से आप उसके वहाँ लॉन्ग टर्म आप जाते रहते हो उसके वहाँ, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है बिजनेस को। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर सेटिस्फाई रहता है, रिपीट आता है। देखा, कभी भी आप देखते हो, कभी भी आप अगर कोई अच्छा दुकानदार होता है उसके वहाँ आप रिपीटेड जाते हो तो कंज्यूमर सेटिस्फाई रहता है आपसे, लीगल इशू भी बचे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो कंज्यूमर के राइट्स पढ़ते हैं। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्डियस गुड्स। देखो कोई हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, कभी आपने सुना होगा ना, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना, ये उसकी एक सेफ्टी है। राइट टू सेफ्टी मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना गुड्स और सर्विसेज से। दूसरा पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्म। आपका ये राइट है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गुड्स के लिए। गुड्स में प्राइस, क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसने भी ये मेंशन करना चाहिए फेयर प्राइस और इंग्रेडिएंट्स, फेयर इंग्रेडिएंट्स। और आपकी भी ये राइट है कि आपको पता होना चाहिए, आपने कभी भी आप अगर प्रोडक्ट लेते हो तो उसके पीछे आपने इंग्रेडिएंट्स या उसके प्राइस, उसकी एमआरपी, उसकी क्वालिटी, उसकी डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये आपकी जिम्मेदारी है चेक करना। राइट टू चॉइस, आपके पास चॉइस है कि आप कैसा गुड चूज़ करना चाहते हो, आप कौन सा गुड चूज़ करना चाहते हो, ये आपका राइट है। राइट टू हर्ट, अगर आप कोई कंप्लेन करते हो तो आपकी सुनवाई की जाएगी, ये भी आपका एक राइट है। आपको बिजनेसमैन या जो कोई मैन्युफैक्चर है या जिसके भी यहाँ से आप गुड्स एंड सर्विस लेते हो उसके वो भी आप कंप्लेन कर सकते हो या आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके भी कंप्लेन कर सकते हो, आपकी सुनवाई हर जगह होगी। ठीक है, ये भी राइट है। और राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या होता है ना, कंपनसेशन देना अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो, या डिफेक्टेड गुड आपको दिया है तो, या आपके साथ कोई फ्रॉड किया है तो आपको उसके बदले पैसा दिया जाएगा, उसका जो कंपनसेशन बनता है वो आपको दिया जाएगा। ये आता है राइट टू सीक रिड्रेसल के अंदर। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, लॉ क्या है, आपके लिए लॉ क्या क्या बने हैं, आपके राइट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये चैप्टर ध्यान से पढ़ो, वैसे ही आप अवेयर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ना कंज्यूमर की, रीड करना सारे इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, उसके पीछे के क्या लिखे हैं। ठीक है, आपको लेबल्स पता होनी चाहिए, आपको एक्सपायरी डेट, सब कुछ पता होना चाहिए। खरीदने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पता होना चाहिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो, यह आपकी जिम्मेदारी है। चेक करना चाहिए, आईएसआई मार्क देखना चाहिए, एग मार्क देखना चाहिए, बीएसआई मार्क देखना चाहिए। अगर आप कोई गोल्ड लेते हो तो आपने उसमें एजी मार्क देखना चाहिए, ऑग मार्क कहते हैं इसे। और अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आईएसआई मार्क देखना चाहिए। तो ये मार्क भी आपने चेक करनी चाहिए कि कौन सा मार्क लगा है किस प्रोडक्ट में। अगर मार्क लगा है तो ऑब्वियसली अच्छा गुड है। आपको डिमांड करनी चाहिए इनवॉइस की, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपने बिल के लिए उससे पूछना चाहिए। ठीक है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको चुप नहीं बैठे रहना है, आपने कंप्लेन करनी है। अगर कोई बुरा फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, अगर आपके साथ
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती है तो आपने कंप्लेन करनी है। अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो ये फालतू के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट से बचना है, ठीक है। हाउ टू फाइल कंप्लेन, ये मैंने अपने उससे बता रखा है आपको, इसको भी देखेंगे। पहला स्टेप है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ बिल और रिसिप्ट आपने जरूर लेना है, तो उसको कलेक्ट करना है प्रूफ के लिए, उसको लेना है प्रूफ के लिए। तो पहले सेलर के पास जाना है या कंपनी के पास जाना है पहले कि ये मेरे पास प्रूफ है, मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो कंप्लेन करना है गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट लिखी है, आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो आप इस वेबसाइट में गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल में। ये तो था आपका कि आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कि वे क्या क्या हैं प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, किन किन चीज़ों से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वेज क्या क्या हैं इसके। तो एक तो है जागो ग्राहक जागो स्कीम है, और एक सेल्फ रेगुलेशन होती है बिजनेस की कि उसके खुद ही एथिकल होते हैं, खुद ही मोरल होता है कि वो क्वांटिटी क्वालिटी प्राइसिंग में एक अच्छा प्रोडक्ट को बनाए, ठीक है। NGOs बने रहते हैं कुछ, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 2019 का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फॉर्म। अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाती है तो आपके लिए कोड बनाए गए हैं कंज्यूमर कोड। वो क्या क्या है, पहला है डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर है स्टेट कोड, फिर है नेशनल कोड। तो देखो पहले हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में क्या क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आपका 1 करोड़ से नीचे के 1 करोड़ तक के जितने भी केस हैं, अगर आपके साथ 1 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, या आपके साथ 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक के जितने भी केस होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें 1 प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 1 वुमेन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में, स्टेट कंज्यूमर कमीशन या स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टेट कंज्यूमर कमीशन में क्या होता है कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का यहाँ केस देखा जाता है, जिसमें 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए जो रिटायर होना चाहिए हाई कोर्ट के जज से, और एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए जो रिटायर होना चाहिए हाई कोर्ट जज से, और 2 मेंबर होने चाहिए अलग से एटलीस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकते हो 30 डेज़ के अंदर। नेशनल कमीशन में क्या है, 10 करोड़ से ऊपर के केसेस को यहाँ सॉल्व किया जाता है, जिसमें 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से और एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए। अगर आप यहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, जब मैं भी अपने स्कूल टाइम में था मुझे भी हुआ था। देखो जैसे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक के देखे जाते हैं, इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के देखे जाते हैं, इसमें 10 करोड़ से अब। तो मान लो आपका 50,000 का कोई केस है, 50,000 का अगर आपका कोई केस है तो आप पहले तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, यहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपको स्टेट में जाना है, वो भी 45 डेज़ के अंदर। तो स्टेट में तो आपने देखा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का केस देखा जाता है, तो आपका 50,000 है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका 50,000 केस है तो आप डायरेक्ट स्टेट में नहीं जा सकते हो, पहले आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। अगर आप यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए फिर आपको यहाँ स्टेट में जाने की परमिशन दी जाती है 45 डेज़ के अंदर, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर आपका 50,000 का केस है तो आप डायरेक्ट नेशनल में नहीं चले जाओगे। जैसे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्टेट में देखा जाता है, अगर आपके साथ 5 करोड़ का कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सीधे नेशनल में नहीं जाओगे, पहले स्टेट में जाओगे। अगर यहाँ आपके साथ आप सेटिस्फाई नहीं हुए डिसीजन में तब आप नेशनल में जाओगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आप डायरेक्ट पहले यहाँ जाओगे। अगर आपका 1 करोड़ से नीचे का है, 50,000 का है अगर आप मान लो आपका केस, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए तब स्टेट में जाओगे, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए तब नेशनल में जाओगे। एक चीज़ और ध्यान में रखोगे कि अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, जैसे आपका 5 करोड़ का कोई प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाओगे। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच स्टेट कमीशन देखती है, तो आप डायरेक्ट स्टेट कमीशन में जाओगे। यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए तब यहाँ से नेशनल कमीशन में जाओगे। मैंने बहुत गंदा कर दिया, एक बार आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 9/2019 कवर्स कंप्लेन रिलेटेड टू डिफेक्टेड गुड्स, जी हाँ। डिफेक्टेड सर्विसेज, जी हाँ। अनट्रेड ऑल ऑफ, अब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट टू सेफ्टी इसका राइट है, राइट टू इन्फॉर्म भी इसका राइट है, राइट टू चूज भी इसका राइट है, राइट टू इम्पोर्ट ये इसका राइट नहीं है, तो आंसर हो गया राइट टू इम्पोर्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी फाइल्ड बाय, किसके अगेंस्ट फाइल होती है, कौन कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एनी कंज्यूमर, हाँ कोई भी कंज्यूमर कर सकता है जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई अगर एसोसिएशन बनी है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वो भी फाइल कर सकती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये भी फाइल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी हमने एमसीक्यूज देखा था, कौन फाइल कर सकते हैं, अभी हमने एमसीक्यूज में देखा था, तो यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने पूरे 6 राइट लिखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे दिखाया जाएगा, या तो कोई 2 राइट, पर्टिकुलर 2 राइट आपको दे दिए जाएंगे, जैसे एक्सप्लेन राइट टू हर्ड एंड राइट टू सीक रेड्रेसल। ठीक है, या ऐसे पूछ दिया जाएगा एक्सप्लेन राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चॉइस। ये 4 बता दो या कोई 2 बता दो। ठीक है, या ऐसे आएगा कि कुछ नहीं बोलेंगे, एक्सप्लेन एनी 2 राइट्स, एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स, या सीधे ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन राइट टू इन्फॉर्म एंड राइट टू चॉइस, या डिफरेंस बताओ कह देंगे इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन इसको कर सकते हो। मैंने आपकी रिवीजन के लिए तो सारे 6 राइट्स डाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये 6 राइट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये पूरा नहीं पूछा जाएगा तो 1-2 राइट्स तो इसमें पूछे जाएंगे। अगर आपको इसमें से भी कोई इंपॉर्टेंट राइट्स जानने हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये है राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू हर्ड, राइट टू इन्फॉर्म। ये 3 राइट तो आप ऐसे घोट के पी जाना कि मतलब एग्जाम में फोड़ आओ। ठीक है, कहाँ से कितने डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपने टीम मुंशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तो कोई बात नहीं, जोक सपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स में क्या क्या डिफरेंस है। इसको आप बहुत ही डिटेल में इसको भी आप पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चन, राइट्स और कोर्ट्स, कंज्यूमर के कौन कौन से कोर्ट हैं और कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं, ये पूरे चैप्टर में से ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो ये दोनों पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, गुड्स की, गुड्स के प्राइस की, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, गुड्स में एमआरपी क्या लिखी है, गुड की एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंज्यूमर ने हमेशा रिसिप्ट, ठीक है, या बिल के आस करनी चाहिए। कंज्यूमर कभी भी प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसको प्रॉपरली जैसे उसको गाइड किया गया है, जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स को यूज़ करे। राइज कंप्लेंट फॉर डिफेक्ट, अगर कोई आपके साथ कोई डिफेक्टेड प्रॉब्लम या आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो इसके लिए कंप्लेन करो। अब बात करते हैं 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आपने 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ लिए तो एग्जाम के बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में ऐसे डिजाइन करता हूँ ना, प्रीवियस ईयर को लेके, सैम्पल पेपर को लेके, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को लेके और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, ये 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड करके ये 10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको हर वीडियो के लास्ट में मिलते हैं रिवाइंड सीरीज के अंदर। अगर आपको प्लानिंग के करने हैं तो उसके भी बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजिंग के करने हैं उसके भी बने हुए हैं, डायरेक्टिंग करने उसके भी बने हुए हैं। ये सीरीज़ मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट में रखी हुई है, हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे चैप्टर के। बिजनेस में तो सारे चैप्टरों के मैंने 10 क्वेश्चन बना रखे हैं, अभी कुछ चैप्टर बचे हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तब तक आप टीम मुंशी को सब्सक्राइब करो, आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। रिवाइंड सीरीज तो अकाउंट्स की भी बहुत अच्छे से चल रही है और इको की भी, आप उसको भी देख सकते हैं। So thank you for watching. Subscribe our Team Munshi YouTube channel. The champ is making.